गोमती नगर में स्थित एक गांव है। वहाँ पर एक पिता और उसकी छोटी बेटी उसके बुआ जी से मिलने गए थे। बुआ जी ने उन्हें बहुत रोका। अरे रुक जा भाई, छोटी बच्ची साथ में है, देखो कितनी सांझ भी हो गई है, अब न मिलेगी कोई बस, यहीं रुक जा रात को। पिता ने बुआ जी से कहा, नहीं दीदी, हमें जाना ही होगा, सुबह मेरा काम बहुत ज़रूरी है, ऑफिस का काम बहुत बढ़ जाएगा। छोटी बेटी बोली, पापा मुझे बुआ जी के पास ही रुकना है, प्लीज़ रुक जाइए ना। बुआ जी ने कहा, देख बच्ची भी जिद कर रही है और तुझे नहीं मालूम यहाँ इतना जंगल है, कोई बस भी नहीं मिलेगी, मानकर कहना बड़ों का। पिता बोला, नहीं दीदी, आप इन्हीं बातों में हमारा समय ख़राब कर रही हैं, मैं जल्दी से जाऊंगा, टांगे वाला वहाँ छोड़ देगा जहाँ बस रुकती है। बुआ जी ने कहा, जैसी तेरी मर्जी, ध्यान रखना अपना। फिर छोटी बच्ची ने अपने पिता की उंगली पकड़ी और उनके साथ चल पड़ी। अभी वो लोग गांव से बाहर ही आए थे कि थोड़ा मौसम ख़राब होने लगा। बच्ची बोली, पापा ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। पिता ने कहा, हाँ लग तो रहा है, अब गांव के बाहर आ गए हैं तो वापस तो नहीं लौट सकते, कुछ न कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा, तुम डरना मत। दोनों गांव के बाहर गए और देखा कि वहाँ टांगा रिक्शा कुछ भी नहीं था। पिता ने कहा, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें बस अड्डे तक तो पहुँचना ही होगा, तुम घबराओगी तो नहीं, पैदल चलना होगा। बच्ची बोली, नहीं पापा, मैं तो बहुत तेज़ चलती हूँ, दौड़ दौड़ के चलेंगे, और देखो मौसम भी काफ़ी साफ़ होने लगा है। दोनों चल पड़े, लेकिन रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्ची बोली, पापा चाँद तो छुप गया और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, हमारे पास तो टॉर्च भी नहीं है। पिता बोला, सही कह रही हो, कोई टॉर्च नहीं है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर सड़क तो सीधी है, दोनों साइड तो गन्ने के खेत हैं, चलो शुक्र है कि कोई गड्ढा वगैरह नहीं है। अच्छा ऐसा करो, तुम कुछ गाना गुनगुनाओ या कोई कहानी। बच्ची बोली, भूत वाली कहानी। पिता बोला, अरे नहीं, डराओगी क्या, अभी हम दोनों अकेले हैं सड़क पर, तुम ही डर जाओगी। अचानक फिर से मौसम ख़राब हो गया और दोनों हाथ पकड़कर सड़क पर चल ही रहे थे। चलते चलते उन्हें अचानक ऐसा लगा कि खेतों के बीच में से कोई व्यक्ति साइकिल पर घंटी बजाता हुआ सड़क पर आया है। फिर उन्हें एक आदमी दिखा और कहा, अरे भैया रुको। आदमी ने कहा, कौन है भाई? पिता ने कहा, अरे भैया हमें बस स्टॉप तक जाना है, ये रास्ता सही लिया है ना हमने? आदमी बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सही लिया है, लेकिन भैया छोटी बच्ची साथ में, आपको डर नहीं लग रहा है? पिता ने कहा, नहीं नहीं, डरने वाली क्या बात है, मैं तो कई बार आ जा चुका हूँ। आदमी बोला, देखो भैया, दिन की बात कुछ और होती है और रात की बात कुछ और, मेरा कहा मानो तो तुम अब आगे सफ़र न करो, आगे मुझे लगता है कि काफ़ी खुद गड्ढा है। पिता बोला, गहरा गड्ढा? लेकिन जब हम आए थे तो तब तो हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। आदमी बोला, तो तुम पैदल आए थे? अरे बस से ही तो आए होंगे। पिता ने जवाब दिया, हाँ हाँ बस से ही आए थे। आदमी बोला, तो भैया बस इस रास्ते से नहीं गई, कुछ भी पता है यहाँ तुम्हें? बहुत दिन पहले यहाँ पर एक भारी एक्सीडेंट हुआ था, बहुत लोगों की जानें चली गई थी और यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ था, पर जब भी इस सड़क को बनाने चलते हैं वहाँ कुछ न कुछ हो जाता है, एक न एक की मृत्यु हो जाती है। लोगों का कहना है तो यहाँ की जो भी उस सड़क से निकलता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। उस आदमी की बातें सुनकर पिता डर गया और बोला, ये अब क्या कह रहे हैं, एक तो अंधेरा, ऊपर से रात, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आदमी ने उन्हें सलाह दिया, देखो सुबह हो जाएगी, ये गन्ने का खेत देख रहे हैं, ये सब मेरे ही हैं, पास में ही गाँव है, चलो मेरे साथ। दोनों उसके साथ उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़े। उसने उन दोनों को झपड़े में बैठाया और पीने के लिए पानी दिया। आदमी ने उनसे कहा, आप दोनों यहाँ आराम से सो जाइए, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बाहर ही हूँ। बच्ची का पिता बच्ची को लेकर आराम से बैठ गया और उसे पानी पीने को दिया। थोड़ी देर बाद बच्ची सो गई। जब दोनों की आंखें खुली तो झोपड़ी के अंदर तो कोई था ही नहीं। वो आदमी तो उन्हें बैठाकर खुद चला गया था। उन्होंने झोपड़ी का टूटा फूटा सा दरवाज़ा खोला, बाहर आए तो देखा सुबह हो चुकी थी, सूरज काफ़ी
चढ़ाया था। उन्होंने बाहर देखा, ना ही कोई साइकिल थी और ना ही कोई व्यक्ति। पिता ने सोचा कि खेत वाला आदमी था, शायद सुबह ही चला गया होगा। दोनों बड़े ही आराम से गन्ने के खेत से पक्की सड़क पर आ गए और उन्हें बहुत सारे लोग रास्ते में मिलने शुरू हो गए। उन्हें देखकर एक व्यक्ति बोला, मैंने आपको उस झोपड़ी से निकलते हुए देखा अभी। पिता ने कहा, हाँ, कल रात रास्ता थोड़ा सुनसान था तो एक व्यक्ति हमें कल उसे झोपड़ी में लेकर गया और बोल रहा था उसके खेत है यहाँ पर। वह व्यक्ति बोला, क्या क्या बोला आपने, ज़रा एक बार फिर बोलना। पिता ने कहा, जी मैं बोल रहा था कि वो व्यक्ति कह रहा था कि गन्ने के खेत हैं यहाँ उसके। व्यक्ति ने पूछा, कैसा दिखता था, गुनगुनाता था भी क्या गाना, और साइकिल भी थी क्या उसके पास? पिता बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सही, और वो बता भी रहे थे कि यहाँ एक्सीडेंट भी हुआ था और यहाँ की सड़क में गड्ढे भी हैं। व्यक्ति बोला, हाँ अब नहीं, कुछ साल पहले, अब यहाँ पूरी सड़क बन चुकी है, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। पिता ने उस व्यक्ति से कहा कि वो उन्हें उसे मिलवा दे ताकि वो उनका शुक्रिया कर सकते। व्यक्ति ने कहा, नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो थे ही नहीं। पिता ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप कहना क्या चाहते हैं? व्यक्ति बोला, आप अकेले नहीं हैं जिनकी उसने मदद की। यहाँ पर जो भी व्यक्ति रास्ता भटक जाता है या परेशान होता है वो उस झोपड़ी तक ले जाता है। यह झोपड़ी कोई नहीं तोड़ता, ना ही कोई हटाता है। इस झोपड़ी को कई बार हटाने की कोशिश की लेकिन झोपड़ी आज भी है और सब लोग इस झोपड़ी में आकर नमस्कार करते हैं, यह जानते हुए भी कि वो भूत भूत नहीं कह सकते, हम उसको फरिश्ता बोलते हैं क्योंकि वो सबकी मदद जो करता है। देखिए, आपके पास छोटी बच्ची थी, उसे ठहराया और आपको सही रास्ता भी बताया। यह सब सुन पिता को भी आश्चर्य हुआ और फिर दोनों बस स्टॉप तक आ गए। पूरे रास्ते वो उन्हीं की बात सोचते रहे कि कुछ लोग जिंदा होते हुए भी किसी की मदद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग अपने शरीर को त्यागने के बाद भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं।